आज घर में कुछ ऐसा बना है कि बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, मेरी भी और आपकी भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त फिरदौस। कभी कभी खुशी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, बस घर में गरम गरम पूरी पकौड़ी और गुलगुले बन रहे हो और पूरा घर खुशबू से भर जाए। तो आज ऐसा कुछ हमारे घर में भी होने वाला था। किचन में चल रही थी पूरी पकौड़ी और गुलगुलों की तैयारी। मेरा तो इतना मन कर रहा था जैसे मैं उठा के खा जाऊं गरम गरम। और सच बताऊं तो इसमें जो भी चीजें डलती हैं इसका स्वाद उससे नहीं बल्कि घर वालों के साथ बैठ के सबके साथ बातें करते हुए मजा आता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें बीच बीच में दो अलग लोगों की आवाजें कैसे आ रही। तो इसमें एक आवाज है मेरी और एक आवाज है मेरी, मैं हूँ अक्सा। अगर आपके घर में भी कभी भी बिना किसी ओकेजन के कुछ ऐसा टेस्टी बनता है तो कमेंट में जरूर बताना भूलना नहीं, क्योंकि आप लोगों का तरफ से दिया हुआ फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, इसलिए आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज कमेंट शेयर लाइक जो भी है सब कुछ कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। आज के वक्त के जो जेन ज़ी है वो इस बात को ना समझ पाए, लेकिन मिलेनियर्स मेरी बातों से पूरी तरीके से सहमत होंगे इस चीज के लिए। भाई टेक्नोलॉजी से पहले का जो टाइम था वो बहुत मजेदार वाला टाइम। आई एम ग्लैड दैट मैं उस वक्त से भी बिलोंग करती थी और आज के वक्त के लोगों के साथ भी कदम से कदम मिला के चलती हूँ। ज्यादातर पहले जो गुलगुले पूड़ी है वो बारिश के मौसम में बनाया जाता था, लेकिन आज के वक्त में पता नहीं बारिश को क्या ही हो गया है, बारिश आ ही नहीं रही है। लेकिन क्या करें, हमें पूड़ी गुलगुले ये खाने का मन था तो हमने खाया जरूर। और सच्ची सच्ची बताऊं, जब घर में कुछ ट्रेडिशनल बनता है ना तो किचन की खुशबू पूरे घर का मूड चेंज कर देती है। हाँ, ये बात तो अक्सा ने बिल्कुल सही कही है। जब किचन में जब भी कोई मजेदार चीज बनती है तो सबका मूड इतना हैप्पी रहता है जिसकी कोई हद नहीं। शाम के खाने की तैयारी चल रही थी, हमें तो पता ही नहीं था कि किचन में आज ये सारी चीजें बनने वाली। मैं तो अंदर बैठी हुई थी, स्कूल का कुछ काम था उसको पूरा कर रही थी। बहन ने किचन से आवाज लगाई कि किचन में आया जाए और मेरी मदद कराई जाए। यहाँ पर हम लोगों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। ये जो तेल है वो गर्म हो रहा है। गोभी की पकौड़ियाँ मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है और मैं इसको खूब खाना पसंद करती हूँ। ये गरम गरम ही क्या टेस्टी लगती है ना भाई, मजे आ जाते। बारी चल रही थी पकौड़ियों की, बस एक प्रॉब्लम थी, पकौड़ियाँ प्लेट में आने से पहले ही आधी गायब। वैसे आप ये बताओ कि अगर आपके सामने गरम गरम पूरी पकोड़े और गुलगुले रखे हों तो आप इनमें से क्या खाना पसंद करोगे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हर घर का इंसान अलग अलग जवाब देगा। आपके घर में भी अगर कभी भी ऐसा कोई प्लान बनता है तो प्लीज प्लीज उस मोमेंट को बहुत इंजॉय करना है, क्योंकि ऐसे मोमेंट ही बहुत ज्यादा आगे याद आते हैं जो बिना प्लानिंग के उसको किया जाता। पकौड़ी तो बनके तैयार हो गई थी, अनाया उसको खाना था, उसको ठंडी कर करके दे रही थी मैं और वो खा रही थी। उसको भी बड़े मजेदार लग रही थी पकौड़ी खाना। अब आप लोगों को पता ही होगा, बच्चा एक जगह बैठ के खाता कब है, वो एक बाइट खा रही है और फिर उठ के वहां से भाग रही है, फिर खा रही है, फिर भाग रही है और ऐसे करते करते अपनी पकौड़ी को और पूरी और गुलगुले को मजे से खाया था। तो फिर पकौड़ी खाने के बाद फिर मैंने कमान था मैं पूड़ी बनाने की, क्योंकि मैं माहिन पहले बना रही थी तो उससे थोड़ी पतली पूड़ी बन रही थी तो वो बहुत ज्यादा क्रंची हो रही थी, तो फिर मैंने बनाना शुरू करी। बचपन में हम कितना एंजॉय करते थे इन सारी चीजों को और आज वही जो मोमेंट है हमें याद आता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अगर आपकी भी यादें किसी खाने से जुड़ी हुई तो मुझे बताना जरूर। गुलगुले पकौड़ी बनके तैयार हो गए थे और अब पूरी भी बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अभी इसके बाद फिर हमने जो भी अपने आस पड़ोस में थे उनको भी थोड़ा पूरी वगैरह हमने आसपास भी एक दूसरे को बांट के प्यार। तो इसी के साथ ही हम आज फूड व्लॉग को खत्म करते हैं। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहो, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, घर का खाना एंजॉय करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना।